सचिन पायलट ने की रविंद्र भाटी की तारीफ। आखिर सचिन पायलट के मन में क्या कांग्रेस भी मान चुकी है कि जीतेंगे भाटी, या फिर भाटी को कांग्रेस में लाना चाहते हैं पायलट? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान की राजनीति के उभरते और चमकते सितारे, निर्दलीय विधायक और निर्दलीय ही लोकसभा के लिए चुनावी ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी के नाम को आज कौन नहीं जानता। एक समय था जब भाटी ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी पर विश्वास कर पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि बीजेपी के साथ मिलकर वो बाड़मेर का विकास करे। लेकिन भाजपा ने भाटी के साथ गद्दारी की, उन्हें पार्टी में शामिल तो कराया लेकिन टिकट नहीं दिया, जिसके बाद भी भाटी ने मोर्चा खोलते हुए शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और निर्दलीय जीत हासिल की, विधायक भी बन गई। ये जीत ऐतिहासिक थी जिसने भाजपा के होश उड़ा दिए। लोगों के आग्रह करने के बाद भाटी ने लोकसभा चुनाव का पर्चा भी भर दिया। अब बीजेपी उस दिन को कोस रही होगी जब उसने भाटी को अनदेखा कर दिया था। अब शायद कांग्रेस भी यही गलती दोहराना नहीं चाहती है। भाटी इस वक्त दोनों ही पार्टियों के लिए गले की फांस बन चुके हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। कांग्रेस शायद अब चाहती है कि शिव विधानसभा सीट से विधायक उनके पाले में आ जाए। तभी तो कांग्रेस के युवा और दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ कर दी, जबकि बाड़मेर की सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा खतरा भाटी से ही बताया जा रहा है। हालांकि बाड़मेर लोकसभा से पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवार राम बेनीवाल की जीत का दावा भी किया और यह भी कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये इशारा भी कर दिया कि वो भाटी को एक तरीके से संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाटी की तारीफ ही कुछ इस अंदाज में की। दरअसल सचिन पायलट एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तभी उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ करते हुए कहा, रविंद्र नौजवान है, उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन लोग जानते हैं कि देश में किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार बनानी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखकर लोग वोट करते हैं। बाड़मेर में भी ऐसा ही हुआ। सचिन पायलट ने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन जो भी कहा है उसे देखकर कुछ सियासी सयानी ये कह रहे हैं कि पायलट भी भाटी की मजबूती को समझ चुके हैं और भाटी राजनीति में युवा होने के साथ साथ परिपक्व भी समय के साथ होते जा रहे हैं। पायलट युवा नेता हैं, तो इस बात को भी वो भली भांति समझते हैं कि जनता युवा नेताओं को कितना पसंद करती है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को रिपीट किया, तो कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मीदवार राम बेनीवाल को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने से इस सीट का चुनाव बहुत ही रोचक हो गया है। फलौदी सट्टा बाजार भी इस सीट का सही से आंकलन नहीं कर पा रहा। सभी को 4 जून का इंतजार है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इस बात को भी मान रही हैं कि अगर इस सीट पर भाटी की जीत नहीं हो सकी तो भी बीजेपी को काफी हद तक वो डैमेज कर देंगे और जो लोकसभा चुनावों में राजस्थान में भगवा लहराने का सपना बीजेपी और भजनलाल का था, उसको भाटी तोड़ सकते हैं। इस सीट पर भाटी की जीत होगी तो ये बीजेपी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा भी होगा। वहीं सचिन पायलट की तारीफ से लग रहा है कि कहीं पायलट की ये तारीफ इस ओर इशारा तो नहीं कर रही कि भाटी जीत के बाद कांग्रेस के लिए उन्हें अप्रोच किया जा सकता है। अब देखना होगा कि 4 जून के बाद आखिर क्या होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।